हम लोगों को ना साइड्स पकड़ने बड़ा मजा आता है। कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है। इकोनॉमी में, टीम्स में, पॉलिटिक्स में हमें साइड्स लेनी है। तो खाने में ये चीज तो इट गोज टू एब्सर्ड प्रोपोर्शंस। आज हम क्या करने वाले हैं, जो सदगुरु हैं, ही टॉक्स अ लॉट अबाउट एवरीथिंग बेसिकली। आई एग्री विद अ लॉट ऑफ स्टफ ही सेज, आई आल्सो डोंट एग्री विद अ लॉट ऑफ स्टफ ही सेज, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। कोई भी इंसान, उसके कोई भी आइडियल्स हैं, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे इंसान के बारे में बात करने ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि दैट टेक्स अवे फ्रॉम द नॉलेज ही इज डिस्पेंसिंग, या जो चीज वो कहना चाहते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो ये एक आर्टिकल मिला मेरे को जो बताते हैं कि सदगुरु खाते क्या, और इनका ब्रेकफास्ट वाला पार्ट है। वी गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। और आप देखेंगे मैं सदगुरु का नाम यहाँ पे कहीं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऑल आई वांट इज, मैं चाहता हूँ आप इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन की तरह लें। इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन को ना लें। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक रियल बाइट साइज इन्फॉर्मेशन होगी जो आप अपने लिए और अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज अ नंबर टू कॉन्टैक्ट। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो आइए शुरू करते हैं कि सदगुरु जी सुबह सुबह क्या खाते हैं। स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड्स, अब इन्होंने क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन द इफेक्टिव क्लेंजिंग ऑफ द इंटरनल सिस्टम एंड शुड बी प्रॉपर्ली चूड until it turns into paste and then swallowed. It helps balance sugar levels in the body and also control hunger pang. एक काम करते हैं, कुछ ग्राउंड रूल सेट करते हैं इस वीडियो के, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मान के चलिए, जैसे हम कहते हैं दुनिया में 2 टाइप की चीजें चल रही होती हैं, अच्छाई और बुराई की लड़ाई कांस्टेंट है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। तो मान के चलिए, जो अच्छाई हो गई वो हो गई एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस टाइप की चीजें। और जो बुराई हो गई वो हो गई प्रो इन्फ्लेमेटरी चीजें, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करती हैं, उनको आरओएस बोलते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो वी व्हाट वी वांट, हम, क्योंकि हम इन्फ्लेमेशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस है उससे बड़ी सारी दिक्कतें जरूर होती हैं, लेकिन यही बॉडी का हीलिंग प्रोसेस भी है। तो इन्फ्लेमेशन से ज्यादा जब हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अगेंस्ट काम करें, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे सदैव। तो अब हम बात करते हैं स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड्स की। तो फेनुग्रीक है, जो मेथी है, इसके सीड्स हैं, ये भी बहुत कमाल की चीज है। ये देखिए, एक मैंने बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस यहाँ पे पेश किया आपके सामने। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चली हैं फेनुग्रीक के बारे में। तो इसमें क्या, टोटल 81 स्टडीज थी, जिसमें 6 रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स सिलेक्ट किए गए थे। उसके बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, सब रिसर्च बराबर नहीं होती। रैंडम कंट्रोल ट्रायल जो होते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं रिसर्च के, और जब किसी चीज के ऊपर बार बार मार्सिटीज प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई हाँ, ये इन्फॉर्मेशन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज कई चूहे के ऊपर स्टडी को भी स्टडी बोला जाता है और एक रैंडम कंट्रोल ट्रायल को भी स्टडी बोला जाता है, डोंट लेट पीपल फूल यू कि एक स्टडी हुई थी दूर दराज किसी एरिया में जहां से ऐसा होगा। नो, ठीक है। आरसीटी जब बात आती है तो मतलब एक जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस में आता है वो हमें आरसीटी से आता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से पता चला, जो हमारे मेथी के दाने हैं, इनमें बड़ी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं, विच इज अमेजिंग। इसमें एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स भी हैं, जो कि मसल रिकवरी और मसल परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं। जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे काफी सारी जिम जाती है, उनके लिए चीज हो सकती है। अगर आपको पता हो, बड़े सारे लोग इनको हेयर लॉस के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि एक माइल्ड डीएचटी ब्लॉकर माना जाता है। तो इसके लिए एक बस, दिस इज जस्ट माई ओन पर्सनल थॉट इस चीज के ऊपर, कि हम डीएचटी को ये देखते हैं कि डीएचटी एक ऐसा इंसान है जिससे हम गंजे हो जाएंगे, लेकिन डीएचटी भाई साहब टेस्टोस्टेरोन का पावरफुल कजन है। अगर डीएचटी हमारा बहुत कम हो गया तो मर्द की मर्दानगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर कई बारी ऐसी चीजें जो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर होती हैं, इफ यू स्टार्ट ईटिंग देम और आपको लगने लगा उसके बाद शायद उतना अच्छा कुछ फील ना हुआ, डू गेट योर डीएचटी लेवल्स चेक, क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए सही नहीं होती, ठीक है। और पता है, एक बड़ी कमाल की चीज बताता हूं आपको, जो फेनुग्रीक है, जो हमारी मेथी दाना है, ये क्रिटेन की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कर देती है। तो फॉर पीपल हु आर टेकिंग क्रिटेन, अगर आप फेनुग्रीक सीड्स भी लेते हैं तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। जो मेथी दाना है, इसमें अमीनो एसिड्स भी अच्छे खासे होते हैं, और जो मेथी दाना है, ये हमारा जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उस पर भी इसका बड़ा अच्छा असर होता है। इसके अलावा भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जिसका मेथी दाने का बड़ा अच्छा असर है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि हो सकता है जब आप इसको लेना शुरू करें आपको डायरिया हो जाए, कुछ एब्डोमिनल इश्यूज हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, तो कुछ लोगों को होता है। तो कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे उसको, जैसे मान के चलिए आपने सोचा मेथी दाना इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपने बोला सैलड बना लिया इसका, ऐसा मत कीजिए। आप स्लोली एक चीज को इंट्रोड्यूस कीजिए और देखिए कि आपके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। अब देखते हैं अगली चीज सदगुरु क्या खाते हैं सुबह सुबह। अगली चीज है सोक्ड ग्राउंड नट्स। एज पर सदगुरु इट शुड बी सोक्ड फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours. The rich fiber content helps in digestion, improve blood circulation, protects the heart, lowering the risk of a heart attack in long run. Okay, इस पे मेरे थोड़े like 2 cents on this. पहले तो सोकिंग सीड्स और नट्स को करना बड़ा जरूरी है, लेकिन ग्राउंड नट, ऑल्दो इट माइट साउंड नट, लेकिन मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी सारे लोग इसको लेग्यूम मानते हैं, एक दाल टाइप की चीज मानते हैं। तो दाल को भी तो रात को सोक करते हैं, और
सोक करने का रीजन क्या होता है कि इसमें कहीं बारी कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर हम रात भर सोक करेंगे वो एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए सोकिंग वाला प्रिंसिपल एकदम सही बैठता है। यार हमारे जो प्रिंसिपल हमारे कंट्री में है ना सदियों से, हर किसी में कुछ ना कुछ दम है, प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक है हर किसी के पीछे। तो जस्ट बिकॉज आपके अगर दादाजी या उस एज के आपके मॉम डैड आपको कुछ बोलते हैं कि ऐसा हुआ रहा है, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि करंटली ये कोई बोल नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं फॉलो मत करो, ठीक है। तो आप देखो पहले चीज क्या, क्योंकि सोकिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट आता है, बड़े सारे हमारे भाई बंधु जो यहाँ पे हैं, ये लोग पीनट बटर को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करते हैं। देखो पीनट बटर में 30 ग्राम में ऑलमोस्ट 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, और लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ऐसा जो 100 ग्राम खाएंगे तो इतना हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखो एक क्या होता है ओमेगा 3, एक होता है ओमेगा 6। तो जो ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 की रेशियो होती है, ये भी डिटरमाइन करती है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है और कितनी नहीं। पीनट बटर है या जो पीनट्स हैं, इनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओमेगा 6 खाओगे, तो जो हमने पहले क्या बात की थी कि इन्फ्लेमेशन, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो हम इन्फ्लेमेशन की तरफ या बॉडी को इन्फ्लेम्ड स्टेट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मॉडरेशन इट्स परफेक्टली फाइन, सोक करो और अच्छा, लेकिन डोंट गो ओवरबोर्ड की प्रोटीन 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 सोच के। अब अगली चीज है नीम लीफ बॉल्स। अब इसकी भी बड़ी अच्छी चीज है, और देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज प्रूवन टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेमेटरी लेवल्स एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ओके, पहले मैं ब्लड शुगर लेवल से शुरू करता हूँ। टाइप 2 डायबिटीज इतना बड़ा इशू बन चुका है हमारी कंट्री में। हम बड़े से लोगों के साथ काम करते हैं यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज के, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है लोगों के साथ काम करने में। सिर्फ डाइट और सप्लीमेंटेशन के हिसाब से दवाई डॉक्टर्स देखते हैं, ठीक है। HbA1c जो कि इंडिकेटर होता है पिछले 3 महीने का कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कहाँ पे हैं, अगर वो 6.5 के ऊपर होता है तो किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज क्लासिफाई किया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम एक चीज उठा लेंगे, जैसे कोई यहाँ पे नीम लीफ बॉल्स किसी ने लिखा कि ये हेल्दी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प क्या कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन कितना करेंगे वो चीज जानना बड़ा जरूरी है। देखो सुबह से शाम तक जब तक आप हर चीज ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, डोंट एक्सपेक्ट कि आपके हेल्थ वेलबींग में कुछ भी चेंज आएगा। तो ऑल्दो नीम लीफ बॉल्स दे वेरी गुड, कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी करते हैं। जैसे मेरा एक पर्सनल प्रोटोकॉल क्या रहता है कई बारी कि मैं, हमारे घर पे पहले नीम का पेड़ था, तो हम क्या करते थे, एक हफ्ते के लिए कई बारी इन 2 मंथ्स एक लीफ ले लेता था इसका नीम का, और वो मैं खा लेता था। तो इसकी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर आपको फ्रेश मिले ज्यादा अच्छा, आई वुडंट रियली रिकमेंड नीम सप्लीमेंट्स, क्योंकि नीम के पत्ते बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एक फूड आइटम ये कर देगी, वो फूड आइटम वो कर देगी। एक फूड आइटम कभी भी कुछ नहीं कर सकती। इट हैज टू बी लाइक अ होल राउंडेड डाइट प्लान सुबह से शाम तक का। अब अगला क्या, टर्मरिक बॉल्स। एज पर सदगुरु, कंज्यूमिंग टर्मरिक ऑन एम्प्टी स्टमक विद सम ल्यूकवार्म वाटर हेल्प्स ब्रिंग डाउन इन्फ्लेमेटरी लेवल्स and boost metabolism. It also increases the production of essential enzymes and help that detoxify the blood and liver by processing and reducing the toxins. तो अगेन जो हल्दी है, एक आप रिचुअल क्या यूज कर सकते हो कि आप सुबह सुबह जैसे गर्म पानी होता है, गर्म पानी सुबह सुबह लिया, फिर नींबू डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली और नमक डाला, और आप पी गए इस चीज को, क्योंकि हल्दी डेफिनेटली कमाल की इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक वेबसाइट है मेरे दिमाग से निकल गई है अभी, लेकिन turmeric.org है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एक स्पेसिफिक पूरी वेबसाइट ये बताने के लिए कि हल्दी के बेनिफिट्स कितने, क्योंकि भाई हमारी कंट्री में बड़े टाइम से यूज हो रही है, हल्दी डेफिनेटली अपनी डाइट में रखिए। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन काफी सारे जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी जो हल्दी की क्वालिटी है इट्स अप पार, ठीक है। अगेन आई डिडंट टेक एनी, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया। तो आप देखिए कि थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च के अगर इफ यू कैन गेट लाइक गुड क्वालिटी स्पाइसेस दैट यू कैन, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्योंकि देखो ना, अगर आप ग्रोसरी की बात करूं, ग्रोसरी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता किसी भी फैमिली का, और अगर आप उसमें 20% बंप दो, 20-25% बंप दो उस प्राइस पे, तो उस प्राइस में आपकी ग्रोसरी की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, कहीं बार आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ ग्रोसरी के ऊपर, तो आप ये देखिए कि जब कहीं बार बाहर खाते हैं तो एक ही मील 3-4 लोगों का कितना महंगा पड़ जाता है। तो इसके लिए स्पेंड गुड क्वालिटी ग्रोसरी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज क्या है, soaked almonds, soaked and peeled almonds release various enzymes including lipase that helps boost metabolism, support weight loss. ये मतलब ये जब कोई कुछ भी लिख देता है ना, मतलब हमें मेटाबॉलिज्म हर चीज़ में इंप्रूव कर देंगे, और इंप्रूविंग ब्रेन फंक्शनैलिटी, चलो ठीक है, ओके। देखो बादाम क्या है, बादाम डेफिनेटली दे वेरी गुड। अब बादाम कह रहे में सिर्फ एक ही चीज़ ये रहती है कि रात को भिगो के खाए ना खाएं। मैंने पहले बात की कि कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो भिगो के खाएंगे तो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप क्या कीजिए, इसको बादाम को भिगोइए और सुबह पील मत कीजिए उसकी, क्योंकि उसकी स्किन में भी बड़ी सारी बेनिफिट्स होते हैं, तो आप उसको ऐसे खाना शुरू कीजिए। लेकिन अब जैसे बादाम को दिमाग से बड़ा एसोसिएट किया जाता है, क्यों?
क्योंकि बादाम में माना जाता है नट्स में कि ओमेगा 3 होता है। अब देखिए ओमेगा 3 जो होता है, जैसे जो हमें फिश ऑयल में मिलता है वो EPA DHA होता है, और जो EPA DHA होता है मोस्टली नट्स और सीड्स में ALA होता है। तो ALA कन्वर्ट होके EPA DHA में होता है। तो नॉट वेरी गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी चीजों के अच्छे असर होते हैं। लेकिन सिर्फ बादाम खाने से आई डोंट थिंक दिमाग की शार्पनेस बड़ी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि अगेन इट्स कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। ये मैटर करेगा कि बाकी पूरे दिन क्या कर रहे हो। इमेजिन हम पूरे दिन सिर्फ फोन पे रील्स देख रहे हैं और सुबह शाम बादाम खा रहे हैं, डू यू थिंक हमारा दिमाग शार्प होगा? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए एक चीज को सिर्फ पॉइंट करके कि ये खा के वो हो जाएगा, मैं बार बार इस वीडियो में बोलूंगा, डोंट फॉल फॉर दैट पार्ट। पूरे दिन में क्या करेंगे वो चीज ज्यादा मैटर करती है। आगे क्या है? आगे है स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम्स। आई गेस ये भी बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए स्प्राउट्स में अमीनो एसिड्स हैं, पेक्टिन्स हैं, कार्टिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल है, ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब ढेर सारा फायदा है। तो अगर आप स्प्राउट्स नहीं खा रहे तो आपको खाने चाहिए। लेकिन एक चीज और, जैसे जब भी हम पेट के इश्यूज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको पेट के इशू हैं, आपको फाइबर नहीं पचेगा स्टार्टिंग में, ठीक है? तो तब ये मत सोचिए कि जो हेल्दी चीज है मैं वो खाऊं। मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ कि जब हम बात करते हैं डिजीजेस को ठीक करने की, इट हैज टू बी लाइक टारगेटेड फूड, क्योंकि अगर पेट काफी टाइम से कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसकी एबिलिटी खाने को, स्पेशली फाइबर को डाइजेस्ट करने की, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो काफी लोगों को स्प्राउट सूट नहीं करेंगे। जिनको नहीं सूट करेंगे आप कम क्वांटिटी में खाएं, या फिर एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, आप उसको फर्मेंट कीजिए थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर में, तब कुछ केसेस में वो डाइजेशन बेटर हो जाती है। अगली है इडली या चपाती खाते हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग इडली या चपाती छोड़ के आजकल ब्राउन ब्रेड खाने लग गए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा कुछ नहीं कि ब्राउन ब्रेड में कुछ बड़ी कमाल की चीज है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपको ब्राउन ब्रेड जो मिलेगी जिसमें होल व्हीट होगा वो 50, 60 या 65% के आसपास। मुझे ज्यादा ब्रिटानिया की एक आती है जिसमें 65% होता है, लेकिन 65% होल व्हीट प्लस 35% नॉट सो होल व्हीट या बाकी सारी चीजें। तो जब आपको रोटी या इडली चीजें मिल रही हैं सबसे अच्छी हैं यार। सो डोंट स्वैप अगर ये रोटी और इडली विद योर ब्राउन ब्रेड। हाँ, अगर कोई लोग बाहर रह रहे हैं, रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है, तब ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी इनके ऊपर नहीं आती। तो ये वैसे भी अच्छे सोर्स ऑफ कार्ब्स होते हैं जो कि बढ़िया रहते हैं। अगले क्या, मिलेट पॉरेज। अब आई गेस ये दूध के साथ दलिया बना के आते हैं कि ये तो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे कि हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मतलब दूध की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन इतने एंटीबायोटिक यूसेज के बाद, अंदर रहने के बाद, इस टाइप की लाइफस्टाइल के बाद हमें दूध पच नहीं रहा है। तो जस्ट बिकॉज दलिया बहुत बढ़िया होता है, तो अगर दलिया भी ना, जैसे यहाँ पे पॉरेज वाला दलिया, मिलेट्स वाला दलिया, मिलेट्स वाला दलिया, ठीक है, मिलेट्स वाला दलिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वीट से भी दिक्कत होती है। तो जो मिलेट्स का दलिया होता है थोड़ी सब्जियों मिला के बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छी एनर्जी देता है और बहुत सारी गुडनेस होती है। तो अगर आपको सिंपल दूध दलिया नहीं पचता तो आप कोई भी दूसरा मिलेट यूज कर सकते हैं, उसका दलिया भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये थे फूड आइटम्स, ये सारे के सारे। और अच्छा, अब इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना चाहिए? इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये नहीं बोलना चाहिए सदगुरु को बड़ा पता न्यूट्रिशन के बारे में, पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ सदगुरु बिल्कुल सही बोलते हैं। हमने सदगुरु के बारे में बात ही नहीं करनी चीज में। हमने ये देखना है कि जो उन्होंने बोला उस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे लें। तो ये सारी की सारी फूड आइटम्स बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने पहले भी बोला व्हाट मैटर्स इज कि पूरे दिन में क्या खा रहे हैं। जैसे स्ट्रिक्टली वीगन में कभी मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता किसी को होने का। वीगन में बड़ी सारी अच्छी चीजें हैं कि आप फ्रूट्स, वेजीज, सीड्स, नट्स, ये सब चीजें खा सकते हो, लेकिन स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड कि लोग सिर्फ वीगन डाइट पे ही ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी टाइप का एनिमल प्रोड्यूस मेरे ख्याल से आपकी डाइट में होना बड़ा जरूरी है। वो डेयरी हो सकता है या बाकी को मीट बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो। उसके बाद अगर कोई भी बीमारी आपको किसी भी टाइप की हो तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि बीमारी का एक मैकेनिज्म जिससे हमें अफेक्ट करता है वो रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। उनको पूरा कीजिए, बीमारी को ठीक कीजिए, और आप और आपका जो परिवार है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।